ब्रेक मार दो भाई मन चावल बना रहे चावल चघान बैठे थे बोरकरों में बात कर। अरे 11 मिनट हुआ, 11 मिनट करेक्ट। वहां से ब्रेक मारते सीन में मन ऐसे घुसे तरफ से किए। उस हादसे के फुटेज में साफ साफ नजर आ रहा है कि इस गाड़ी का किसी के साथ में एक्सीडेंट नहीं हुआ। सीधे गाड़ी पलटते हुए 3 से 4 बार पलटी है और पलटने के बाद गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी। नहीं देखा वीडियो, नहीं देखा। देख रहा। अरे बाप रे बाप। कल होली का दिन था और होली के दिन हादसे की खबरें बहुत देखने और सुनने को मिली। उनमें से एक हादसा दुर्ग राजनांदगांव बाईपास में हुआ है और जिस कार को देख पा रहे स्कोडा कार है। इस कार में 4 लोग सवार थे, 4 में से 1 की मौत हो गई है। और हादसे का जो फुटेज आप देखेंगे, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, आगे आप वीडियो देख पा रहे होंगे कि हादसे के फुटेज से समझ आ रहा है कि गाड़ी 4 से 5 बार पलटी है और पलटने के बाद गाड़ी सीधे इस लक्ष्मी पेट्रोल पंप जो बघेरा के ठीक अपोजिट में और दुर्ग राजनांदगांव बाईपास के किनारे में स्थित है, इस पेट्रोल पंप के कैंपस में आ गिरी और हादसे में एक लड़की की मौत हो गई है। लड़की का नाम ऋचा कौशिक है और हाउसिंग बोर्ड की रहने वाली थी। भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष स्वीटी कौशिक उनकी बिटिया थी। इसके अलावा इस कार में 3 और लड़के थे। इनमें से एक गुप्तेश्वर यादव जो पुलिसकर्मी है, उनका बेटा था, उनका भतीजा था और उनके बेटे का दोस्त था। ये चारों जो है ढाबा से खाना खाकर घर लौट रहे थे, यानी कि राजनांदगांव से भिलाई की ओर जा रहे थे, अपने साइड पे थे। आप हादसे का फुटेज देखिए। उस हादसे के फुटेज में साफ साफ नजर आ रहा है कि इस गाड़ी का किसी के साथ में एक्सीडेंट नहीं हुआ। सीधे गाड़ी पलटते हुए 3 से 4 बार पलटी है और पलटने के बाद गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इसके अंदर में जो सवार थी ऋचा कौशिक जो है गाड़ी से बाहर फेंका गई, बाहर निकल गई और गाड़ी उस समय हवा में थी। हवा के बीच से ये गाड़ी से बाहर निकलती है और उसके बाद पेट्रोल पंप कैंपस में गिरती है, जिसकी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना कल 14 मार्च दोपहर 3 बजे के आसपास की बताई जा रही है। आपको बता दें कि हादसे के बाद जो है गाड़ी के पर खच्चे उड़ चुके हैं और पेट्रोल पंप के कर्मचारी जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका कहना है कि हादसा इतना भयंकर था और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड कितनी रही होगी। अनुमान है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गाड़ी चल रही थी, अनुमान है। और यही एक सवाल है कि आखिर गाड़ी पलटी तो पलटी कैसे। इस गाड़ी में एक पहिया बाहर फेंका गया है और बाकी जो 3 पहिए हैं वो लगे हुए हैं। ऐसा अनुमान है कि हो सकता है कि गाड़ी का टायर फटा होगा और टायर फटने की वजह से गाड़ी अनियंत्रित हुई है। अनियंत्रित होने की वजह से गाड़ी 3-4 बार पलटी खाते हुए सीधे टकरा गई पेट्रोल पंप कैंपस में। और गाड़ी के अंदर जो स्थिति है उसे देख के मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि ऋचा जो कौशिक है वो इस सीट पर बैठी थी, ड्राइवर के ठीक बगल में, और जब गाड़ी हवा में थी और ऋचा भी उस बीच इस कैंपस से बाहर निकल गई, क्योंकि टकराने के बाद कांच फूटे होंगे। कांच फूटने के साथ साथ जो है सीट बेल्ट शायद नहीं लगाई होगी, ऐसा भी हो सकता है। बाकी जो टीम थी उन्होंने सीट बेल्ट लगाया था कि नहीं लगाया था, अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन एयरबैग खुले थे, हादसे के बाद एयरबैग खुले थे, इससे अंदाजा है कि सीट बेल्ट लगाई होगी। लेकिन एयरबैग खुलने की वजह से भी इनकी जान नहीं बच पाई है। बाकी जो 3 लड़के हैं जिनका नाम आपको बता देता हूं, इस हादसे में टोटल जो है 4 लोग गाड़ी में सवार थे और मयंक यादव पिता गुप्तेश्वर यादव, इसकी उम्र 25 साल थी, कोका का रहने वाला था। आयुष यादव पिता परमेश्वर यादव, इसकी उम्र भी 25 साल, औद्योगिक क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड। और हर्ष यादव 24 साल इसकी उम्र और कोका भिलाई का रहने वाला था। ये तीनों थे और साथ में ऋचा कौशिक थी जो इनके साथ में ढाबा गई हुई थी, खाना खाकर लौट रही थी। गाड़ी के अंदर में जो है कुछ सामान है। गाड़ी शायद ऐसा बताया गया कि इनमें से मयंक यादव की गाड़ी है, लेकिन गाड़ी में जो देखा जाए तो भाजपा के गमछा भी मिला है, भाजपा का गमछा है, साथ में कुछ शील्ड वगैरह भी है, पुरस्कार जो मिले होंगे वो है, और साथ में कुछ खाने पीने के सामान भी नजर आया था गाड़ी में। और ये आप देख सकते हैं कि एयरबैग खुला भी था, ड्राइवर साइड का भी खुला था और ड्राइवर के अपोजिट जो बगल में थे वो सीट वहां से भी खुला था। लेकिन गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। आप सोचिए, देखिए गाड़ी में कितने स्क्रैच आए हुए हैं, कांच टूट चुके हैं और बाकी जो है कहीं से भी गाड़ी जो है कंडीशन आप समझ सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड कितनी रही होगी और हादसा कितना भयानक और
मतलब बताने शब्द नहीं है कि इस हादसे को एक्सप्लेन करने के लिए। और गाड़ी के टायर तक फट गए हैं, देखिए ट्यूबलेस टायर था, ये तक फट गए हैं। तो गाड़ी का कोई हिस्सा बचा नहीं है जहाँ पे वह हो। और हादसा इससे स्पष्ट आता है कि कितना भयानक हादसा था और गाड़ी की स्पीड कितनी रही होगी। तेज रफ्तार की वजह से रोजाना मौतें हो रही है, रोजाना हादसे हो रहे हैं। उनमें से एक हादसा ये भी है, कल होली का दिन था। होली के दिन बहुत खबरें आई थी कल एक्सीडेंट की, और हमारी कोशिश होती कि हर हादसे से कोई ना कोई सबक आप सबको मिल जाए कि गाड़ी स्पीड नहीं चलानी है। लगातार पुलिस प्रशासन अपील करता है, सरकार अपील करती है कि गाड़ी की स्पीड आप कंट्रोल रखिए, गाड़ी की स्पीड आप कम रखिए, इससे शायद आप हादसा हो भी जाए तो जान बच जाए। लेकिन आपको दिखाते हैं वो स्पॉट जहाँ पे कल रीचा गिरी और रीचा की कार कैसे इस स्पॉट पे गिरी थी। और कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं जो कल दोपहर में इस जगह पर पोस्टेड थे, यहाँ पर वो पेट्रोल डाल रहे थे। उनसे भी पूछेंगे कि कल क्या हुआ था। ये स्टाफ है, ये यहाँ पे गाड़ी गिरी थी। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? नवीन बोरकर। बोरकर जी, कल कहाँ रहे हैं आप? कल तो हम उधर गेट के अंदर थे, गेट के अंदर थे। खाना वाना खाने की तैयारी कर रहे थे। ये दोपहर कितने समय की बात होगी? ये दोपहर 3:30 3:40, मतलब 3:30 और 3:45 के बीच की बात है। और गाड़ी किधर से ये राजनांदगांव होते हुए आई थी? राजनांदगांव होते हुए आई थी। पलटी पहले खा गई थी, किसी टकराई थी गाड़ी? गाड़ी किसी से टकराई नहीं है, वो मतलब जो अनबैलेंस हुई है। हाँ। उसके बाद में गाड़ी पलटी मारते हुए आया है, बोलते पलटी मारते हुए ऐसे आया है। हाँ। जो कैमरा में देख पा रहे हैं हम लोग। हाँ। तो रीचा कहाँ पे गिरी थी लड़की? रीचा वहाँ पर थी। सांस चल रही थी कि? हाँ, चल रहा था उनका सांस चल रही थी। जब एम्बुलेंस में ले गए तब तक के उनकी सांस चल रही थी। अच्छा। सांसें चल रही थी। तो आप देखिए, तो बाकी लड़के कैसे, गाड़ी कौन चला रहा था कुछ नहीं, इसका आइडिया नहीं है। हम लोग अंदर थे ना, जो आवाज आने पर ही जब हम लोग बाहर आए तब ये देखे कि ऐसा। लड़के उनकी कंडीशन कैसी थी, निकाले तो बाहर? 2 जने तो लेटे ही हुए थे और एक लड़का उसमें सही अच्छा था। हाँ, मतलब ज्यादा चोटें नहीं थी उसको? चोटें नहीं थी, वो मतलब परफेक्ट घूम फिर रहा था जैसे, मान लो उतना बड़ा हादसा होने के बाद में भी। बाकी लड़की की कहाँ चोटें आई थी लड़की को? लड़की के चोटें तो एक आंख के पास जैसे, मतलब माथा फूला जैसा दिखा बस। बाकी वो लेटी हुई थी, तो मैं बोला सांस चल रहा है, इधर देख लो और कोई होगा तो। बाकी बस और कुछ नहीं। गाड़ी में 4 लोग ही थे? 4 लोग ही थे। तो आप हादसा इतना भयानक, तो समझिए कि गाड़ी पलटी खाते हुए वहां से आई है, क्योंकि वहां पे भी कुछ परखच्चे नजर आ रहे हैं, गाड़ी के पार्ट्स नजर आ रहे हैं। और उसके बाद गाड़ी उस जगह से, गाड़ी वहां से कंटिन्यू पलटी खाते 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 यहाँ तक आई है, यहाँ से टकराई है। और उसके बाद गाड़ी यहाँ से फ्लाइंग करते हुए वहां गई है, जो आपको स्टैंड नजर आ रहा है पेट्रोल पंप का, जहाँ पे HP का प्योर फॉर श्योर लिखा है, उसे तोड़ते हुए गाड़ी गई। और जो रीचा थी, जो गाड़ी में साइड पे बैठी हुई थी ड्राइवर के बगल में, ऐसा कहा गया है, वो फेंका गई है उस जगह पर। यहाँ पे फेंकाई है, यहाँ पे फेंकाई है वो। तो ये गाड़ी के पार्ट्स रखे हुए हैं, टोपी पड़े हुए हैं, चप्पल पड़े हुए हैं। ये उनमें से किसी एक का टोपी होगा, चप्पल होगा, जो इस हादसे में थे। और इस जगह पर आप देखिए कि गाड़ी जब आई यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पेड़ वेड़ थे वो भी जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, पेड़ की डंगाल टूट चुकी है। यहाँ पे हादसा इतना भयानक था, गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी। हो सकता है ये चप्पल आप देखिए, ये उनमें से किसी एक के चप्पल होंगे, रीचा हो, हर्ष हो, मयंक हो, और गाड़ी ने इसे भी ठोका और उसके बाद रीचा जो है उस साइड पर फेंका गई। इस हादसे को लेकर कल पूरा शहर स्तब्ध रहा। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष स्वीटी कौशिक, उनकी बिटिया, इस हादसे में जो है उनकी मौत हो गई। और लगातार एक सवाल है कि आखिर हादसा हुआ तो हुआ कैसे, अपने आप में ये भी बड़ा सवाल है। ऐसा अनुमान है, ऐसा कहा जा रहा है कि इस जो कार थी, स्कोडा कार, उस स्कोडा कार की टायर पंचर हो गई होगी, टायर फट गई होगी, और इसीलिए वो गाड़ी का अनबैलेंस हुआ। और अनबैलेंस होने के बाद गाड़ी इस तरह से इस जगह पर आके जो है पलटी खाते हुए गिरी है, और इसमें एक सवार रीचा कौशिक की मौत हो गई है। वीडियो देख रहे हो आप? नहीं देखा हूँ, वीडियो नहीं देखा हूँ। वीडियो देख रहा है? अरे बाप रे बाप, हाँ ये तो टोटल गाड़ी जिस हिसाब से